वहीं सीटू और हिमाचल किसान सभा राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय आह्वान पर जनता, मजदूर और किसान विरोधी बजट के खिलाफ प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुए। शिमला के उपायुक्त कार्यालय पर हुए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने केंद्र बजट की कॉपी जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शन में सैकड़ों मजदूरों ने भी भाग लिया। सीटू और भारतीय किसान सभा और दूसरे जो किसान और मजदूर संगठन उनके आह्वान पर आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। हमारा सीधा मानना ये है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार केंद्र की मोदी सरकार है वो पूंजीपतियों के हित में ही काम कर रही है और उसका प्रतिबिंबन कुछ इस रूप में होता है कि अगर पिछले 15 वर्ष का आकलन किया जाए तो जो अमीर लोग हैं, खरपति लोग हैं, पूंजीपति हैं, औद्योगिक घराने हैं, उनकी धन दौलत संपदा बहुत ज्यादा बढ़ी है, उनके मुनाफे बहुत ज्यादा बढ़े हैं, 15 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं उनके मुनाफे। और दूसरी ओर जो मजदूर हैं, पिछले 15 साल में अगर आकलन किया जाए और विशेष तौर पर जो कोविड काल आया था, जब भारी पैमाने पर जो छटनी हुई थी, उससे पहले भी जो मजदूरों की स्थिति थी, बुरी स्थिति, उससे पीछे चला गया मजदूरों की स्थिति। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, अगर उसका पूरा आकलन करेंगे, ये सुपर रिच बनाने वाला बजट है, जहां अमीर और ज्यादा होंगे और ये अल्ट्रा पुअर तैयार करेगा। ये अपने आप में गरीबों को और ज्यादा गरीबी धकेलेगा, क्योंकि अमीरों को छूट और गरीबों की लूट करने वाला है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि जो मजदूर लगातार पिछले कई वर्षों से इस बात की मांग कर रहे हैं कि 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए, बजट में कुछ नहीं बोलता है। पिछले कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से बोलना पड़ा, लगभग 9 साल के बाद 2016 में एक निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, समान काम का समान वेतन कच्चे पक्के मजदूर के लिए। वो पिछले कल फिर से उसकी पुनरावृत्ति कर दी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि मिलना चाहिए वेतन, उस पर बजट कुछ नहीं बोलता है। आप देखिए मिड डे मील का जो बजट है, आज से 3 साल पहले जो बजट था उससे नीचे चला गया है। आंगनबाड़ी का बजट बेशक 150 करोड़ बढ़ेगा, लेकिन अगर महंगाई से उसका आकलन करेंगे और जो बजट का जो वॉल्यूम है इस बार और पिछले बार की अपेक्षा, तो वो बजट नीचे चला गया। आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर किसानों का एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ और जहां ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात थी, उस पर जो बजट खामोश हो जाता है। कृषि पर जो बजट है उसमें जो है उसमें कटौती हो जाती है। शिक्षा पर जो बजट है, अगर उसको थोड़ा बहुत ऊपर करके अगर उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की जाती है, तो अगर उसको वॉल्यूम के कंपैरिजन में या प्रतिशतता के आधार या महंगाई से जोड़ा जाएगा, तो कुल मिलाकर शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, इन सबके खिलाफ ये बजट दिया। आंगनबाड़ी के बजट में क्या किया, वो 150 करोड़ बढ़ाकर भी जो घाटे में लेंगे वॉल्यूम के हिसाब से, मिड डे मील का तो बढ़ाया ही नहीं आपने। 3 साल पहले इसे भी नीचे की ओर आप ले गए, आपने आशा की दुर्गति करके रख दी। तो कुल मिलाकर ये बजट जो है जनता विरोधी है और इसीलिए इसके खिलाफ जो हम अपनी आवाज बुलंद करने आए हैं। और हम कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में केंद्र सरकार को ये जन की मजदूर